हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जय श्री राम। फ्रेंड, दिस इज राहुल रावत एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो डिफरेंट जनपद, डिफरेंट कॉलेज के अंतर्गत जो परीक्षाएं आयोजित किया जा रहा है विश्वविद्यालय के अंतर्गत, आप सभी लोग उसमें प्रतिभाग कर रहे होंगे एक्सेप्ट फ्रॉम जो स्पेसिफाइड सिटी है हल्द्वानी। उसमें जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिन कॉलेज को स्पेसिफाइड किया गया है एक्सेप्ट फ्रॉम 3 कॉलेजेस, बाकी अन्य जनपदों के अंतर्गत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। आप सभी उसमें प्रतिभाग कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आए हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, तो वो सारे क्वेश्चनों के जवाब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करना चाहूँगा बिकॉज इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट्स को क्लेरिफाइड करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आप लोगों के मेरे पास रिसीव हुए हैं उनके आंसर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सारी स्टूडेंट्स को सभी जानकारी क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे डाउट आई होप क्लियर हो जाएंगे। ऑल राइट, इफ यू आर न्यू ओवर हियर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हर एक स्टूडेंट्स के लिए समझना ये है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अभी सभी जनपद के अंतर्गत संचालित हो रही हैं। यूनिवर्सिटी ने जो हल्द्वानी वायलेंस हुआ था उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर एग्जामिनेशन को रद्द करा था। बाकी अन्य जनपद व जितने डिफरेंट आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट और डिफरेंट जो आप लोगों के कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस में एग्जामिनेशन सही तरीके से विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित हो रहा है और आप लोगों की परीक्षाएं आप लोग उनमें प्रतिभाग कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की 2 फरवरी 2024 से परीक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के हर एक जैसे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ऑल ओवर द कोर्स उत्तराखंड में जितने सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं उन एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षाएं प्रारंभ करवा दी गई थी। 2 फरवरी से एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से ऑन गोइंग प्रोसेस पर हैं जिसमें कि बैक मेन इंप्रूवमेंट के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाल फिलहाल में गुरुवार को एक इंसिडेंट होता है हल्द्वानी के अंतर्गत, हल्द्वानी शहर के अंतर्गत, जिसके वजह से यूनिवर्सिटी डिसीजन लेती है कि स्पेसिफिक 3 एग्जामिनेशन जो सेंटर है उन 3 एग्जामिनेशन सेंटर के जो एग्जामिनेशन हेल्ड होने थे आप लोगों का फ्राइडे को हो गया और सैटरडे को, फ्राइडे एंड सैटरडे के अंतर्गत जो एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड 3 कॉलेजेस के अंतर्गत वो पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। इसके अलावा सेम एग्जामिनेशन उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जितने सारे डिफरेंट आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने सारे डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनमें एग्जामिनेशन ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है। तो इस सभी जो जनपद हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जितने सारे आप लोगों के कॉलेजेस हैं जहां पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें एग्जामिनेशन अभी ऑन गोइंग है। आप सभी लोग उनमें प्रतिभाग करेंगे और जो एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया है वो सिर्फ हल्द्वानी के अंतर्गत 3 स्पेसिफाइड कॉलेज यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हैं, वहां पर वो एग्जामिनेशन पोस्टपोन किए गए हैं। सो MBPG कॉलेज हल्द्वानी व अन्य कॉलेजेस के काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हैं ओवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोगों का मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला है, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार रहूँगा। एंड देखिए, अगर आप लोगों का जो एग्जामिनेशन का डेट बताया गया है सैटरडे का और जो फ्राइडे का है वो ही पोस्टपोन किया गया, बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत डिफरेंट जो 13 जनपद हैं, अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए हैं वो सिर्फ हल्द्वानी के अंतर्गत जो स्पेसिफाइड 3 कॉलेजेस बताए गए हैं उन्हीं के अंतर्गत हुए हैं। अभी तक जितनी सारी अपडेट आई है उसमें बताया गया है कि अभी सिर्फ 9 फरवरी और 10 फरवरी के एग्जामिनेशन ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत वो रद्द किए गए हैं। बाकी अन्य जानकारी आएगी तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से भी शेयर किया जाएगा। बाकी इसके अलावा जो उत्तराखंड राज्य में जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंतर्गत, सभी एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा सुचारू रूप से जारी है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग उन सभी परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे होंगे। आप सभी लोग जानते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अभी संचालित हो रही हैं। आई होप आप लोग उसमें प्रतिभाग कर रहे होंगे। ठीक है, रुड़की के काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुड़की
और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंतर्गत मेरे पास क्वेश्चन आए हैं कि भैया रुड़की में एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो सभी कॉलेजेस में एग्जामिनेशन हो रहे हैं। जो एग्जामिनेशन सिर्फ पोस्टपोन हुए थे वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्पेसिफाइड किए गए थे, और इसकी जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया था। ऑलराइट। और सबसे डिफिकल्ट टास्क वो होता है जब अनसर्टेनली ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना, और आयोग के अंतर्गत जितने सारे ये अनसर्टेन वे में डिसीजन लिए जाते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है वो डिसीजन लेना, और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन वो बन जाती है, और उसके आगे फिर उस सिचुएशन को रिजॉल्व करके अगेंस्ट उसमें फिर एग्जामिनेशन के पेपर प्रिंट करना, और वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। हर एक आयोग की बात करूं या यूनिवर्सिटी की बात करूं या शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूं, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है उसको टैकल करना। विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो नई डेटशीट आएगी वो किस तरीके से रहेगा, आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे ऑफिशियली आप सभी लोगों के साथ अपडेट आती है वो सभी अपडेट आप सभी लोगों के साथ सर्वप्रथम साझा किया जाएगा चैनल के माध्यम से। क्या प्रमुख कारण थे, किस तरीके से ये सिचुएशन उत्पन्न हुई, उसके बारे में भी एक बार डिस्कशन करते हैं। सभी लोग हल्द्वानी हिस्सा व अवैध मदरसा जो मस्जिद को विध्वंस किया गया, उसके बाद जितने सारी घटना चक्र हुआ, जो कर्फ्यू लगाया गया हल्द्वानी के अंतर्गत, आप सभी लोग उसी से भली भांति अवगत हैं। ये जो केस था वनभूलपुरा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए एक मदरसे और एक भूमिगत मस्जिद जैसी संरचना के विध्वंस के बाद हुआ। और देखिए, ये नैनीताल ज़िले के एक शहर हल्द्वानी में गुरुवार शाम को जो स्थानीय निवासियों और पुलिस के बीच में हिंसा झड़प हुई, और नैनीताल जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने जो मदरसे को विध्वंस किया, जिसमें कि स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ हुए। तो उसके बाद आपस में पुलिस ने और जो स्थानीय निवासी थे एक दूसरे पर पथराव किया गया, जिसमें कि वाहन एक पुलिस स्टेशन की भी खबर आई है कि एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया व अन्य इमारतों को आग लगाई गई, जिसमें कि हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि कितने लोग एग्जैक्ट तौर पर घायल हुए। और इसके बाद राजधानी में देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह किया और अधिकारियों से अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने को कहा। ठीक है, आप लोग ये सभी जानते हैं। और हल्द्वानी में हुई हिंसा ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता बढ़ाई है। कृषि दलों ने सत्तारूढ़ भाजपा पर स्थिति को ठीक से नहीं संभालने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का भी गंभीर आरोप लगाया है।